Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class with the poem A Roadside Stand. हमने प्रीवियस क्लास में इस पोएम का सेकंड पैराग्राफ डिस्कस किया था. वर्ड मीनिंग्स और लाइंस में क्या बोलने का कोशिश किया गया है, उस पैराग्राफ में पोएट क्या क्या बता रहे हैं. ये सेकंड पैराग्राफ रहा हमारा. यहाँ से इट इज़ इन द न्यूज़ से लेकर के स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में. वर्ड मीनिंग्स और फिर सेंटेंसेस का क्या मीनिंग्स निकल रहा है. इसका रिटन एक्सप्लेनेशन जो है इन्हीं लाइंस का, वो एक बार क्विकली देख लेते हैं पॉइंट्स के रूप में, क्योंकि वो पॉइंट्स, वो रिटन एक्सप्लेनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ से मिल जाता है. ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स में मिलेंगे. वर्बली तो मैं समझा ही चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन में उसको एक रिवीजन भी हो जाता है, एक क्विक रिपीटिशन भी हो जाता है, और फिर सवाल जवाब कैसे कैसे पूछ सकता है ये भी डिस्कस हो जाता है. तो इसके सेकंड पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन में आते हैं, रिटन एक्सप्लेनेशन में, जिसमें फर्स्ट लाइन देखो तुम, इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड जो मैंने बताया था, पिटिफुल किन. ये इसका एक्सप्लेनेशन है सेकंड पैराग्राफ का पूरा. फर्स्ट पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट सून all these sheds and huts will be bought by the government and these people will be relocated to the villages. ये बात हमने डिस्कस किया था कि किस बात पे चर्चा हो रही है. न्यूज़ वर्ड उसमें यूज़ किया. क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस लाइन से सीधा सीधा, व्हाट इज़ इन द न्यूज़, क्या बोला जा रहा है न्यूज़ में. मतलब अभी इस बात का चर्चा चल रहा है, और चर्चा इस बात का चल रहा है कि ये जो रोड साइड पीपल हैं उनके शेड्स मतलब झोपड़ी, एंड हट्स उसका ही मतलब झोपड़ी है. शेड वर्ड हो गया रोड साइड स्टैंड के लिए, और हट्स वर्ड हो गया उसके पुराने से घर के लिए, स्मॉल ओल्ड हाउस. तो ये न्यूज़ में आ रहा है सुनने को कि इन लोगों का, रोड साइड पीपल का जो दुकान है, जो उनका घर है, ये सब खरीद लिया जाएगा. बॉट, ये सब खरीद लिया जाएगा, टेक ओवर कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. और इसमें एक बात और हम ऐड किए थे वर्बल एक्सप्लेनेशन जब दे रहे थे, कि उनके प्रॉपर्टीज़ पर, रोड साइड पीपल या जो कंट्री साइड पीपल हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ पर बहुत लोगों की नज़र है. वो उनका प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं. हालांकि यहाँ वर्ड खरीदना यूज़ हुआ है, लेकिन अगर भावार्थ उसका समझोगे तो वो हड़पने का अर्थ निकलता है. कि ये न्यूज़ में आ रहा है कि इन लोगों मतलब रोड साइड पीपल
रोड साइड पीपल मतलब कंट्री साइड पीपल, इन लोगों का प्रॉपर्टी इनसे ले लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और मैंने ऐड किया था बिजनेसमैन, रिच पीपल, इन लोगों के द्वारा। ये सब की मिली भगत है, सब कोई ये गवर्नमेंट और रिच पीपल, बिजनेसमैन, ये लोग इनका प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। तो इनको बोला गया है, इस बात का न्यूज़ है कि तुम जिस जगह पे बहुत पैथेटिक कंडीशन में, शहर से बहुत दूर, सभी सुविधाओं से बहुत दूर तुम लोग रह रहे हो, तो तुम लोग को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे। अब दूसरे जगह के लिए विलेज वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है कि जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा वो शहर के काफ़ी नज़दीक होगा। पोएम में लिखा गया था नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। जहाँ उनको रिलोकेट किया जाएगा वो जगह शहर के बहुत नज़दीक होगा। इस पॉइंट में लिखा है नियर देयर हाउसेज, मतलब जहाँ नया जगह उनको दिया जाएगा, देयर विल बी मूवी थिएटर एंड ग्रॉसरी स्टोर्स। ये सिर्फ धोखा किया जा रहा है, धोखा देने के लिए, उनको बहलाने फुसलाने के लिए, फॉल्स प्रॉमिस, जैसा कि आम तौर पर बना हुआ है एक माइंडसेट और चल भी रहा है हर तरफ कि फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं सिटीजन्स से, ऐसे प्रॉमिसेस किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं किए गए गवर्नमेंट द्वारा या रिच बिजनेसमैन पीपल द्वारा। तो ऐसा ही एक अब प्रॉमिस किया जा रहा है इन लोगों से। न्यूज़ है ये इस बात का कि इन लोगों को उस जगह पे जहाँ ये लोग रहते हैं, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से बहुत दूर, वहाँ से हटा करके, मतलब उनका ज़मीन वहाँ हड़प लेगा और वहाँ से इन लोगों को रीलोकेट किया जाएगा, फिर से बसाया जाएगा नए विलेजेस में। और वो नए विलेजेस जो होंगे वो शहर के करीब होंगे, जहाँ से वो लोग आसानी से थिएटर जा सके, मूवीज़ देख सके, और बड़े बड़े स्टोर्स नज़दीक में रहेंगे जहाँ पे मार्केटिंग किया जा सके। तो ऐसे जगह पे उनको रीलोकेट करने का झूठा न्यूज़, फॉल्स प्रॉमिस, सिर्फ मकसद है उनका प्रॉपर्टी हड़पना। और इसमें सब मिले हुए हैं इस मकसद में। गवर्नमेंट भी है जिसको पार्टी इन पावर बोला गया था एक जगह, बिजनेसमैन हैं, रिच सिटी पीपल, ये लोग सब मिल करके ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। और उनको बोल रहे हैं कि तुम लोग को शहर के नज़दीक बसाएंगे जहाँ से सारी सुख सुविधाएं तुम्हें बिल्कुल नज़दीक अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बात न्यूज़ में चल रहा है, व्हाट इज़ इन द न्यूज़। तो यही 2 पॉइंट से आप आंसर देंगे। अगर 1 नंबर का रहा या 2 नंबर का रहा तो यही पॉइंट से आंसर देंगे कि उनके जगह को ख़रीद के उनको रीलोकेट कर देंगे। और ये सब झूठे वादे हैं,
ये सब फॉल्स प्रॉमिसेस हैं जो गवर्नमेंट और रिच पीपल करते हैं कंट्री साइड पीपल को, और ऐसे बहला फुसला करके उनको उनके प्रॉपर्टी से अलग कर दिया जाता है और वो प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। तो क्या न्यूज़ में था वो यहाँ दिया गया फर्स्ट पॉइंट में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उन लोगों को कहाँ रीलोकेट करने की बात की जा रही है, कैसे जगह पे नए जगह, वो नया जगह कहाँ होगा, कैसा होगा जहाँ उनको रीलोकेट किया जाएगा। तो इसका आंसर भी यही मिल जाता है कि वो नया जगह शहर के नज़दीक होगा, जिससे थिएटर नज़दीक, मतलब थिएटर्स नज़दीक होंगे, सारे सुख सुविधाएं नज़दीक होंगी, वैसे जगह पे रीलोकेट किया जाएगा। और बैक ऑफ द माइंड याद रखना कि ये इनके भलाई के लिए सचमुच में ऐसा करने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी हड़पने की चाल है जो इनको ऐसा लोभ, ऐसा दिखाया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम लोगों को सुख सुविधाएं कुछ उपलब्ध नहीं हैं, तो तुम लोग को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, यहाँ से हटा करके शहर के नज़दीक बसा देंगे। कहाँ बसा देंगे ये भी पूछ सकता है, और क्या न्यूज़ में है ये भी पूछ सकता है। सिमिलर आंसर होगा लगभग। उसके बाद एक पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया कि जहाँ जिस नई जगह पर उनको बसाया जाएगा, दे विल बी सो हैप्पी देयर, वहाँ जा कर के इन पुअर रोड साइड पीपल का जीवन खुशियों से भर जाएगा। दे विल बी सो हैप्पी देयर, मतलब वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे उनके लिए, और जिस दुख में वो लोग जीवन जी रहे हैं, कष्ट में, वो सारा कष्ट उनका दूर हो जाएगा। दे विल बी सो हैप्पी देयर दैट दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर, और वहाँ पे उनको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सब बहलाया फुसलाया जा रहा है। एक लाइन में, पोयम के एक लाइन में लिखा हुआ था, सेकेंड पैराग्राफ में ही, कि इनको बोला जा रहा है कि तुमको अपना चिंता नहीं करना है, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। ये लोग जो अमीर लोग हैं, गवर्नमेंट है, ये बोल रहे हैं कि तुमको बस आराम करना है, तुमको अपनी कोई चिंता नहीं करना है, और तुम्हारा सारा चिंता, तुम्हारा सारा ज़रूरत वो हम लोग पूरा करेंगे। ये लाइन से अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर अगर कोई लंबा, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, कि उन लोगों से न्यूज़ में क्या आ रहा है, क्या सुनने में, कौन सा खबर फैल रहा है, गवर्नमेंट या सिटी पीपल क्या करना चाहते हैं इनके लिए, क्या फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, कैसे उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, और 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए अगर दे दिया तो उस आंसर में इस पॉइंट को भी शामिल कर देंगे कि उनको जहाँ जिस नए जगह पे बसाया जाएगा, उस जगह के बारे में उनको ये बताया जा रहा है कि वहाँ जा कर के तुम लोगों को अपनी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में हम लोग तुम्हारा सारा ध्यान रखेंगे, हम लोग चिंता करेंगे, ऐसा बोल के उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता है, द पोएट सेज ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिसेंट बीस्ट्स। अब ये दोनों टर्म्स हम पहले ही बोल चुके हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस पोयम में।
तो इन दोनों टर्म्स में से कोई भी टर्म यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, या तो ग्रीडी गुड डूअर्स यूज़ करे या तो बेनिफिसेंट बीस्ट यूज़ करे, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, तो ये पॉइंट जो देख रहे हो इसी में आपका सारा आंसर्स शामिल है। वो सारी बातें हैं जो किसी भी तरह के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकती हैं जो इन दोनों टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहला आसान क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सिटी पीपल को और पार्टी इन पावर को कौन से दो टर्म्स उनके लिए यूज़ किया है पोएट ने। तो ये टर्म्स वर्ड्स पोएम वाला याद रखना होगा। एक टर्म यूज़ किया है ग्रीडी गुड डूअर्स और एक टर्म यूज़ किया है बेनिफिसेंट बीस्ट्स। यही दो वर्ड यूज़ किया है और इनका मीनिंग बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग है दैट इज़ सच पीपल, ऐसे लोग, हु शो टू बी डूइंग गुड डीड्स। डीड्स का मतलब होता है वर्क। ये दोनों वर्ड्स उनके लिए, उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है, उनको बोला जाता है जो लोग ये दिखावा करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट आर एक्चुअली ग्रीडी। मगर असलियत ये होता है कि वो लोग असल में अपना लालच पूरा करने के लिए दिखावा करते हैं अच्छा काम करने का। दे आर ग्रीडी, दिस इज़ द रियलिटी, एंड आर एनिमल्स ऑफ प्रे। ये वर्ड प्रे वर्ड भी आया था कि ये लोग जो हैं ये शिकारी हैं और जो रोड साइड पुअर पीपल है वो इनके लिए शिकार जैसे हैं, और शिकार के लिए प्रे वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये टर्म्स में से कोई भी क्वेश्चन दे कि ये किन के लिए यूज़ किया गया है, क्यों किया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है इन दोनों टर्म्स का, तो ये पॉइंट में जो बातें लिखी हुई हैं वो सेटिस्फाई कर देंगी उन आंसर्स को कि सच पीपल, वैसे लोग जो अच्छा काम करने का दिखावा करते हैं, गुड वर्क करने का दिखावा करते हैं, बट एक्चुअली दे आर ग्रीडी। और ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि हम तुम्हारा बेनिफिट चाहते हैं, तुमको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, है ना, इन रियलिटी ऐसे लोग जो हैं वो शिकारी होते हैं, उन एनिमल्स, शिकारी एनिमल्स जैसे होते हैं जो शिकार के तलाश में हैं, और उनका शिकार यहाँ बनते हैं रोड साइड पीपल who show that they are benefiting the other persons। ये बेनिफिशेंट वर्ड यूज़ किया है ना, बेनिफिसेंट बीस्ट्स। तो ऐसे लोग जो लोग शिकार करते हैं इन रोड साइड पीपल का, रूरल पीपल का, वैसे लोग ये दिखावा करते हैं कि वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को, बट रियलिटी क्या होता है, दे आर द वंस हु स्लीप पीसफुली वाइल मेकिंग द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स मिजरेबल। ये मिजरेबल वर्ड बहुत आसान वर्ड है, इस स्टेज पे आपको, स्टैंडर्ड में आपको ये वर्ड आना चाहिए। ये लोग, जो लोग रोड साइड पीपल को बेनिफिट पहुंचाने का बात करते हैं, ये लोग रियलिटी में क्या हैं, ये लोग रियलिटी में बीस्ट्स जैसे हैं, राक्षस जैसे हैं, दैत्य जैसे हैं, एनिमल्स हैं जो शिकार बनाना चाहते हैं उनको। और ये लोग रियली में, ये लोग आराम से
जो सिटी पीपल, रिच पीपल, पार्टी इन पावर, ये लोग आराम से सोते हैं, इनका प्रॉपर्टी हड़प के, इनको झूठा आश्वासन, झूठे वादे करके ये लोग आराम से सोते हैं और उन विलेजर्स की ज़िंदगी को मिज़रेबल बना देते हैं। मतलब कि झूठे वादे करके उनका प्रॉपर्टी भी हड़प लिया जाता है और उनके हाथ में कुछ आता भी नहीं। तो जो पहले से ही पुअर हैं, पहले से ही जो पैथेटिक कंडीशन में जी रहे थे, उनके लाइव्स को ये सारे लोग मिल करके और ख़राब कर देते हैं और अपने चैन की नींद सोते हैं। ये पूरा जो पॉइंट है 2, 3, 4 मार्क्स का, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे उन टर्म्स से, ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, तो यही बातें लिखेंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक लाइन ये आया था कि वो लोग जो सिटी पीपल हैं, गवर्नमेंट है और ऐसे जो ग्रीडी लोग हैं जिनकी नज़र गरीब लोगों के प्रॉपर्टी पर है, वो लोग जो हैं उनको गलत चीज़ सिखाते भी हैं। दे टीच देम, ये लिखा हुआ था एक लाइन में कि वो उनको गलत चीज़ सिखाते हैं। उसके बारे में ये पॉइंट पढ़ो, दिया हुआ है। वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट नाइट was the norm in ancient time। एंशियंट वर्ड भी आया है पोयम में। तो प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल से यही नॉर्म ये वर्ड होता है, समझो कि तरीका, जो हम लोग बोलते हैं वे ऑफ लिविंग। तो ऐसा ही जीवन प्राचीन काल से चला आ रहा है, लोग बिता रहे हैं, जिस जीवन में दिन में काम करना होता है और रात में सोना होता है, आराम करना होता है। ये जीवन, ये रूल जो है, एक तरह से ये नॉर्म वर्ड लिखे हैं, रूल, RULE, ऐसा रूल प्राचीन काल से चल रहा है। हाउएवर there has been a reversal of this norm। रिवर्सल मतलब क्या हो गया कि ये रूल जो है ये अब उल्टा हो गया है। इस रूल को जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, दिन में काम करने का, रात में सोने का, इस रूल को रिवर्ट कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। एज द विलेजर्स आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। अब उन विलेजर्स को रात में नींद नहीं आती, दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। अब अगर ये सवाल उठे मन में कि रात में नींद क्यों नहीं आती, तो 2 फैक्टर्स हैं जो बताए जा सकते हैं आंसर में। पहला फैक्टर कि उनको ये सिखाया जा रहा है, उनको ये आदत डाल दिया जा रहा है कि तुमको दिन भर आराम करना है, काम कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, सारा चीज़ हम लोग अवेलेबल करा देंगे, तुमको दिन भर बस आराम करना है, सोना है। तो जो दिन भर सोएगा, रात में ऑब्वियसली उसको नींद नहीं आएगा। और एक डेप्थ मीनिंग में ये है कि क्योंकि इनको झूठे वादे करके इनका प्रॉपर्टी हड़प लिया गया, तो इसलिए उनको रात में नींद नहीं आती है अब, जबकि हड़पने वाले लोग आराम से सोते हैं और इनकी नींद
ख़राब कर देते हैं, इनका लाइफ मिजरेबल बना देते हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये पॉइंट से आपको एंशियंट टाइम वाला जो लाइन है और क्या सिखा रहे हैं उनको सिटी पीपल, गलत आदत क्या लगा रहे हैं, इस बारे में कोई सवाल पूछे तो यहाँ से आंसर आपको देना चाहिए कि ये तो एक तरह से रूल चला आ रहा है एंशियंट टाइम से, दिन में काम करने का, रात में सोने का, मगर इस रूल को रिवर्स कर दिया गया है और अब नतीजा ये हुआ है कि विलेजर्स आर नॉट, दोज पुअर पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। रात में अब वो सो नहीं पाते। मैंने आपको 2 रीज़न्स बताए, 2 फैक्टर्स बताए। जो इसमें पहला फैक्टर है कि क्योंकि उनको दिन में भी बोला गया है दिन भर सो, रात भर सो, तुमको कोई काम नहीं करना है, तो जो दिन भर सोएगा उसको ऑब्वियसली रात में नींद नहीं आएगा, नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। एक ये, और एक और फैक्टर जो डेप्थ में है वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, इनको बहला फुसला करके इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हड़प ली गई हैं, उसके वजह से भी इन लोगों को अब इनका रात का नींद, इनका चैन सब छीन गया है। दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। यहाँ तक रहने देते हैं इस पॉइंट तक, और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ का कुछ और पॉइंट्स जो बचे हुए हैं और फिर जो क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। थैंक यू।